भाई देख। मिले मुलायम कांशीराम, दोनों अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बार आप चुनाव से पहले रामचरितमानस को आग में उड़ा रहे हैं, आग में उड़ा रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने अपनी बातों में सारी बात कर दी कि अब लड़ाई रथ से नहीं होगी, अब राफेल से होगी। सवाल यह है कि रामचरितमानस का बार बार आप कह रहे हो कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। रामचरितमानस का नहीं, एक लाइन जो उसमें लिखी गई जिसका हम बात कर रहे हैं। किसमें लिखी गई वो लाइन? अरे आपने कहा समुद्र ने कहा प्रभु राम से। नहीं, वो लाइन किसमें लिखी गई? सुंदरकांड में अगर आप वो लाइन किसमें लिखी गई? अरे रामचरितमानस में। रामचरितमानस में हम लाइन की बात कर रहे हैं। हम सभी धर्म रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन लाइन का विरोध कर रहा हूँ वो रामचरितमानस में है। ये कमाल का लॉजिक है आपका ना। प्रभु बोलने दीजिए। जी। यहाँ तो नहीं झगड़ा चल रहा है ना। झगड़ा नहीं चल रहा, मैं तो हमने कहा कि जो लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनका हम विरोध करते हैं, उनका उसका कोई कतई उसका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। एक लाइन जो बार बार हो रही है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, हम सबका सम्मान करते हैं। वही उसी और दूसरी लाइन तुलसीदास ने क्या लिखी आगे? अगर आगे तुलसीदास का पढ़ेंगे, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख पाई, सब तही तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। इसके मतलब कि जो लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, जो लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो मानवता की बात करते हैं, जो समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, प्रभु उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो क्या हमने विरोध किया इसका? क्या हमने कहा ये लाइन गलत है? बस जहां पे अगर कोई चीज लग रहा है कि नारी के अपमान की बात हो रही है, 400 साल पहले, आपको बोलने दिया, 400 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 200 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 300 साल पहले तो किसी को नहीं ऐसा लगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव से पहले ऐसे लगा। और लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। मैं कह तो रहा हूं, लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। समाज के अंदर आप क्या जानते हैं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। क्या सम्मान था दलितों का? आप भी जानते हैं कि उनको छुआ पानी नहीं पीने दिया जाता था गांव के अंदर। कब? अरे कब की क्या? जाइए गांव में तो रामचरितमानस के दौर में, कब? रामचरितमानस के दौर में, रामायण के दौर में। अरे शबरी के बेर खाए प्रभु राम ने, शबरी के झूठे बेर खाए प्रभु राम ने, केवट को तारा प्रभु राम ने, राक्षस विभीषण को राजा बनाया प्रभु राम ने, और तो और सुग्रीव की मदद करी प्रभु राम ने। तो वही तो, प्रभु राम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कौन कर रहा है समाज के अंदर में? सवाल उस बात का है। क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है। यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर यह दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा सम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए, आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कर जाएगी। बोल रहे हैं, पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। आप बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए, आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे 30 सेकंड और चाहिए, मेरा भी समय बचा हुआ है। एक सेकंड, मेरा समय बचा हुआ है। मेरा समय बचा हुआ है। क्या कहोगे? यहाँ पढ़िए। ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम अपने धर्म की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए कि ये कैसे हो सकता है? परिवार की बात करूंगा। ओके, देखिए एक जी आपने मेरा भी बचाओ, नहीं 30 सेकंड बची हुई है। जी। अब मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी के धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो पढ़े,
लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें, वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं। तो कृपा करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस चाहिए अनुराग जी, आपने तो लगातार धर्मनिरपेक्षता बोले, 2-3 बारी बोल लिए। आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना, आप सेक्युलर है ना, मतलब अरे तो अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की बात नहीं है, फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। अब मैं शिवम त्यागी से कोई सहमत नहीं हूं, लेकिन शिवम त्यागी ने कुछ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको पढ़ना चाहिए था। मैंने देखा भी नहीं क्या है, मैंने देखा नहीं क्या है उसमें, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? गले की रक्षा कौन करेगा, मिलिट्री लगानी पड़ेगी। पढ़ना चाहिए। अच्छा, जैसे एक सेकंड, फिर मैं सुराष्ट्र की बात आऊंगा। जैसे आप एक सेकंड ऑडियंस के सामने, जैसे आप रामचरितमानस के बारे में सवाल उठा रहे हो, जैसे आप उठा रहे हो, वैसे किसी और ग्रंथ के बारे में कोई इतिहास है समाजवादी पार्टी का कभी सवाल उठाया हो ऐसा? कोई इतिहास है तो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अब बोलने दीजिएगा। हाँ, बोलिए। मैंने कहा आपसे कि मैंने सुना आपने जो कहा, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। जी, जी, जी। जिसका मुझे ज्ञान होगा, जिसके बारे में मैं जानूंगा, जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसका श्लोक गाता हूं, जिसका श्लोक बोलता हूं, जिसकी पूजा करता हूं, उसके बारे में ज्ञान है मुझे, मैं बोलूंगा। जिसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं हो और हम ज्यादा, खान ने बोला उसके बारे में उनको बात, ज्ञान मैं अपनी बात कर रहा हूं, फिर आप इधर उधर भाग रहे। इसीलिए उन्होंने जो मुझे इसीलिए कहा था, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म की पूजा पाठ जो भी जिस तरह से मानता है, जो जिस तरह से करता है। हम पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हैं, तो हमें इस देश के अंदर में संविधान ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन आप ये कहोगे आके के लिए कि आप पढ़ो, जबरदस्ती आप मेरे टेबल पे आके लग देंगे। अरे भाई ये मत पढ़िए, नाराज मत होइए।